सेल्स में ना, मैंने अभी तुम्हें एक बात कही, सेल्फ डिसीजन। आज कोई रेट 100 रुपये का है, 101 बेचना है या 99 बेचना है। तुम लोग अभी जो पैटर्न अपना रहे हो सारे लोग, वो क्या पैटर्न अपना रहे हो? तुमने कस्टमर से बात करी, बात करने के बाद कस्टमर ने कहा 100 रुपये का, तुमने 100 रुपये का रेट मेरे से सुबह ले लिया कि सर ये क्या रेट होना चाहिए, मैंने कहा 100 रुपये। तुमने 100 रुपये का कस्टमर को रेट बताया, कस्टमर से बात करी, कस्टमर ने कहा 99.5 लगा लो। ठीक है सर, सर से बात करके बताते हैं। तुम्हारा रेट ज़्यादा है, रेट गलत है, और क्या सवाल आता है? रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी नहीं लेना, और अरे क्रेडिट नोट को छोड़ो, वो तो उससे क्या मतलब है। तुम्हारा रेट गलत है, अभी नहीं लेना, रेट ज़्यादा है, 99.5 लगा लो। 99.5 लगाने के बाद अगर वो तुम उसे यहाँ पे खुद भी कह दोगे ना, तो पहले तो सवाल आता है क्वांटिटी। तुम्हें ये नहीं पता होता कि उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी उसे क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, 99 से 99.5 करना हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तुम लोग ये सेल्फ डिसीजन लेते नहीं हो। इसका कोई जवाब है क्या? 100 रुपये का तुमसे सुबह रेट बता दिया, तुम उसे 99.99 में बेच सकते हो, ये तुम्हें सेल्फ डिसीजन तुम लेते नहीं हो, या लिया नहीं जाता, या तुम्हें अथॉरिटी नहीं है? क्या रीज़न क्या है? जवाब दो। अगर 2-3 कस्टमर बोलते हैं हाँ रेट कम है, तो मैं खुद ही 50 पैसे खुद कम करके बोल देती हूँ। जैसे मैंने आज फिल्म का बोला 120 बोला था, आपने 31 बता रहे। तुम बताओ। ये सर अगर 3-4 जगह से पहले पता हमें चल चुका है कि हाँ बाजार डाउन है, और उसने हमें 50 पैसे का डिफरेंस बता दिया, या फिर 50 पैसे रेट ज़्यादा है, तो हम उसे 10 मिनट के लिए तो रोक देंगे कि सर आप। मैं वही पूछ रहा हूँ, तुम रोक देते हो, ये तो नॉर्मल सर्किल हो गया कि तुमने रोक दिया। तुम यहाँ डिसीजन ले सकते हो क्या कि हाँ हमें बेच देना चाहिए, बिना सर से पूछे? क्यों? आपसे पूछना पड़ता है सर इसमें। क्यों? आप ही रेट कोट करते हैं सर, थोड़ी तो आपको ही है। अगर हम कम में बेच देंगे, नुकसान हो जाए, तो फिर भी बात हमारे ऊपर ही आती है। ना बेचने में तो पूरा 100% नुकसान हो गया। उससे अगर बेच दें क्वांटिटी में माल, अगर ना बेचा तो 100% लॉस है। तुमने कुछ बेचा तो पर्टिकुलर क्वांटिटी पर लॉस है। तुम ये सेल्फ डिसीजन जिसे कहते हैं वो लेने में हिम्मत रखते हो क्या? तुम्हें ये पावर चाहिए कि हमें क्या हुआ, मुझे लगा है तुम्हें ये पावर चाहिए कि हमें सेल्फ डिसीजन लेना चाहिए, और जिसमें मैं डांटू भी ना। ये तो चाहिए है ये तो चाहिए कि आप हमें सुबह ऐसे रेट कर दें कि हाँ इतने से इतने के बीच में आप बेच सकते हैं। अगर ये अथॉरिटी हमारे पास है तो हम बेच सकते हैं आराम से। ऊपर में कितनी ऊपर में बेच देगा? ऊपर सर, ऊपर में तो कैसे? अगर मैं तेरे को कहता हूँ कि ये पावर चल तुझे दे दी, सुबह रेट दे दिए, ऊपर का बताना कैसे बेचेगा? नीचे का तो सारे बेच दोगे। 100 रुपये रेट दिया, 101 में कितने लोगों को माल बेचेगा? कहाँ गई पावर? पावर क्या सिर्फ कम करने के लिए चाहिए क्या? तू बता भाई। वो तो कस्टमर के ऊपर है ना, उसके अकॉर्डिंग। अगर उसने 3-4 जगह से पूछ लिया, फिर तो वो कम पे या सबसे कम पे जहाँ से मिल रहा होगा वहीं से लेगा। अगर उसे नहीं पता है, उसने नहीं रेट सुना, उसकी बातों से लगता है, तो वो फिर ज़्यादा में भी ले सकता है। लेकिन तुमने तो पहले 100 रुपये रेट कोट कर दिया, अब उसे 101 कैसे बेच देगी? पहले ही थोड़ा ना रेट बता देंगे, थोड़ा तो 1-2 बार वो भी बोल लेगा ही। अभी तो रेट बता देंगे। क्यों?
फ़ोन उठाते हो तो रेट पूछता है कस्टमर, रेट बताओ। ये भी तो पूछ लेता हूँ कभी कभी, आपने कुछ सुना है प्राइस हाँ। या कितना तक जाएगा हमारा, ये क्वांटिटी पता रहती है जिसकी क्या जाएगा। पहली बात तो कायदे से ये होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें अगर 100 रुपये का एक लगभग रेट बताया है तो तुमको यहाँ पे मैक्सिमम रेट का अमाउंट निकालना चाहिए, जिसमें तुम कोशिश नहीं करते जो मुझे दिख रहा है। 100 बताया, 100 ही बताना शुरू कर दोगे, उसके बाद सर 99.5 मांग रहा है। कितना माल? 1 टन सर। 1 टन में 1 घंटा खराब करा दोगे, अपना भी मेरा भी। अभी बाजार डाउनवर्ड है, तुम्हें रोज बता रहा हूँ बाजार डाउनवर्ड है, बाजार डाउनवर्ड है। तुम सुबह कोई तुम्हें सरोकार नहीं है कि सर B52 वगैरह ये रेट है, आज भी यही लगभग माइनस की तरफ को है थोड़ा सा। 1-2 ग्राहकों से कल बात हुई, आज बात हो रही है या हुई है सुबह। कुछ तुम्हें दिमाग नहीं मारना, सर ने रेट ज़्यादा बता दिए, बैठे हो बैठे हो बैठे हो बैठे हो। अभी ज़्यादा बताए तो ज़्यादा वाले को बेचो। अपनी पूरी लिस्ट में देखो कि आज डाउनवर्ड में हमसे कौन आदमी माल लेगा। तुमने वहाँ पे कोई सेल्फ डिसीजन तुम्हारा नहीं है। क्यों? तुम्हारा फोकस सिर्फ इतना है, कस्टमर का नाम लिखा है, इसे रेट बता दो, बस। तुम्हारे को यही नहीं पता कि उस कस्टमर ने अब से पहले कब माल लिया था। तुमसे नहीं लिया था तो किससे लिया था और कब उसका खत्म हो रहा है। तुम जब तक इन दोनों क्वेश्चंस को नहीं निकाल सकते, तुम किसी सूरत में माल ज़्यादा बेच नहीं सकते। क्योंकि तुमने क्या करा, एक रेट पकड़ा, पूरी ट्रेन के डिब्बे सब में वही रेट पेलना शुरू कर दिया। तुमने ना डिसीजन तुम जब ले सकते हो, केवल और केवल जब ले सकते हो जब तुम ये देखोगे कि पूरा बाजार 100 रुपये का रेट चल रहा होगा या 150 बिक जाएगा इसको माल। हमारे इसमें उधार लगी हुई है, हमारे ट्रेड में 99% उधार चल रहा है, 5 दिन 7 दिन की पेमेंट चल रही है। कोई एक ही तो प्रोडक्ट पे 54 आदमी दूसरा बंदा मांग रहा होगा। अगर वो कोई प्रोडक्ट 54-58 सस्ता मांग रहा होगा, एक दिन तुम्हें लगेगा उसकी मानो बाजार जैसा कि डाउनवर्ड है, उसमें सर 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 अबे कल जो रेट दिया था अगर क्या पता आज उससे नीचे ही खुल रहा हो। LL 3.5 रुपये, तू कह रहा 3.5 रुपये का बाजार है। सर बाजार तेज है, तू मेरे को 3 रुपये में 20 टन माल बेच के दिखा दे, चल और बता। LL तू कह रहा 3.5 रुपये का बाजार है, क्या रेट है 4.5 बाजार, क्या रेट है? बाजार 4 रुपये तक का है सर, 4 रुपये तक का जो मैंने सुना, 4 से कम। PP विलम का तूने कहा कि इसको 16 रुपये कच्चे का, तुम्हें ये नहीं पता कैलकुलेशन क्या करनी है। तो 16 रुपये में छोड़, 18 में खरीद के दे दे मेरे को, छोड़ो। दिमाग सिर्फ ये बैठे हो लिस्ट पे फोन मिलाए जा रहे हो, आंख बंद करी। तुम कॉल ऑपरेटर हो या सेल्स पर्सन हो? मैं तुम लोगों पे गलत टाइम स्पेंड कर रहा हूं क्या? ऑपरेटर हो क्या तुम? काम ये कर रहे हो, हेलो सर मैं पला जगह से बोल रहा हूँ, सर LL चाहिए क्या? 102 रुपये, जैसा वो होता है। या तो कह लो सर, हेलो सर नमस्कार सर, मैं क्रेडिट कार्ड पॉलिसी बोल रही हूँ, हमारी कंपनी का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है। ये देखना ही नहीं कि कस्टमर कौन है, क्या लेवल पे है। वहाँ तो अनजान लोगों को फ़ोन मिलाया जा रहा है, तुम्हें तो ग्राहक दिया जा रहा है जिसके उधार लगी हुई है, जो किसी से खरीद रहा है। तुमने आज तक यही नहीं देखा कि हमारा ग्राहक ले किससे रहा है। तुमने सुबह बैठ के निकाला कि हमें ये ग्राहक हमारा कहाँ से माल ले लेगा, आज कौन ले लेगा इस पूरी लिस्ट में। इधर को खड़ी होगी आजा, तूने अपनी लिस्ट पे आज ये बता ईमानदारी से, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लिखा है कि ये माल लेंगे मेरे साथ, तू बता। लिस्ट दिखा अभी के अभी, इसे कागज को फेंक दे, उठा के फेंक इसी पे तो लिखा था। तू रखे रख। आज की लिस्ट दिखा, आज के कस्टमर है क्या सारे? ये सारे आज की दिखाई जरा, की ऑलरेडी आज के बता, आज के हैं क्या सारे? नहीं, सारे आज के नहीं।
कुछ मिक्स भी है जिनकी मिक्स कौन से, कल के परसों के पेंडिंग है क्या? पेंडिंग है, उनकी पोस्ट आनी है बीच में, अगर किसी और दिन की आनी है वो कुछ दिखाइए जरा। आज क्या है ये? हाँ तूने सुबह लिख लिया था? हम सुबह लिखे थे 5 आज की लिस्ट दिखा कहाँ है? आज की लिस्ट दिखा कहाँ है? ये आज की तो मुझे तो पन्ना फाड़े का आज की चाहिए, मेरे को नहीं चाहता बंडल। वाई के गुप्ता, तेरा नाम लिखा गया वाई के गुप्ता का। ले बोल, इसमें बोल दे, खड़ा हो गया चल। तेरी आज की लिस्ट है हो रही। पहला नाम अमर गुप्ता, लिखा हुआ पहला नाम अमर गुप्ता। लिखा हुआ तेरे से आज क्या माल ले लेगा? ये इनके हमें से विदाउट में माल अरे तेरे से आज क्या माल लेगा? एलएलडीपी के लिए मैंने बात की, तेरे से आज क्या माल लेगा? तूने क्या सोचा मैंने एलएलडीपी के लिए सोचा था इनसे। कि माल ले लेगा? हाँ बिका? क्यों? ये विदाउट में माल लेने से फिलहाल पता नहीं आज से पहले तुझे? पता था मुझे, तो फिर तूने आज कैसे सोच लिया भी मैंने क्या? कहा था ना कुछ टाइम में हम अभी फ्रेश में माल निकलवाना स्टार्ट कर चलो अगला ए एस अरविंद, जी बता क्या माल लेगा तेरे से आज? इनका बिजी रहा था इसमें माल सुबह क्या सोचा? मैं सुबह का पूछ रहा हूँ, सुबह क्या सोचा? एलएलडीपी के लिए एलएलडीपी के लिए। जी एलएलडीपी के अलावा क्या लगता है इसको? इनके हमें ब्लॉग लिखते हैं आई थिंक नहीं। इस एक ग्राहक का तेरे पे पिछले 5-6 महीने से नंबर है, क्या माल लगता है? अमित पैकेजर, जी क्या माल बिक जाएगा इसको आज? एलएलडीपी F55 के लिए मैंने इनसे बात करना चाहा था लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सुबह लिखा था क्या कागज पे? देख इसमें बता। हाँ जी लिखा हुआ है, यहाँ रख जरा कागज अपना, लिखा हुआ है। दिखा। एल कितनी लिखी, कहाँ लिखी? कितनी फोन उठाया ये तो तुमने बात करते करते लिखा। हाँ। सुबह सोचा हुआ कहाँ लिखा कि मेरा ये माल बिकेगा? नहीं, मैंने सुबह सिर्फ नाम लिखे थे कि ये कस्टमर मेरे ले लेंगे, इनके यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो तो सकती है। तूने किसी जगह इतने मिलाए या इस लिस्ट वाले सारे मिलाए? इस लिस्ट के मिलाए मैंने, सारे? हाँ सर कुछ को में भी नहीं रही है। कब तक होंगे? कल? ये अभी आपने बुला लिया, फिर अभी तो पढ़ने लगा था, लास्ट वीक हो रहे थे ना कुछ। मैंने बुला लिया। मैंने किस टाइम बुलाया? बुलाया आपने? किस टाइम बुलाया? अभी आधा घंटा हो गया होगा। तो आधा घंटे पहले यानी कि 5:30 बजे। हाँ तो 12 बजे 5 बजे तक तेरे को कॉल नहीं, इसी आधा घंटे में कॉल होनी है ये। तो बीच टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी क्या? नहीं नहीं कॉल तो चली गई सर, लगभग टाइम मिला या नहीं? टाइम तो था तो सर। पहले क्यों नहीं हुई? जो इन दोनों पेपर पे तेरे नाम लिखे हैं सबको कॉल क्यों नहीं हुई 5 बजे तक? तो कंटिन्यू कॉल है, कोमल को बोला है? कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ सर, 5 बजे तक की कॉल सारी डली हुई है क्या? सारे लोगों ने। जो इन लिस्टों में, जो अदर है वो तो आए हुए छोड़ नहीं, दे। जो आज के पेपर के हैं वो सारे डली हुए हैं। आज के इन दोनों पेपर की गिर गई है तेरी? हाँ। सबसे बात हो गई? सबसे नहीं है, कुछ कॉल रहती है, कितनी रह रही? काउंट नहीं कर सकते। कितनी रह रही? लास्ट वाले पेज के रहते हैं सर 5 बाकी हो गई हाँ है? जी, विशाल गुप्ता प्लास्टिक, बता क्या बात हुई? बात हो गई है। डीके पॉलीमर, बता क्या बात हुई? कंट्रोल सिस्टम, बता क्या बात हुई? इंडिया में रिक्वायरमेंट नहीं है आज। दीपक चिराग इंडस्ट्रीज पे क्या बात हुई? फोन में उठाना है। चंद्रा प्लास्टिक पे क्या बात हुई? उनकी बोल नहीं है, मिलाई नहीं? अभी नहीं, भाटिया से क्या बात हुई? फोन में उठाना है। सतीश बत्रा भगवती से क्या बात हुई? इनके यहाँ पे भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है बालाजी रवि से क्या बात हुई? सर, विदाउट में चला रहे हैं माल। रूमा स्विप से क्या बात हुई? बालाजी वाले से। इनके यहाँ भी आते हैं, हरि किशन गुप्ता फ्रेंड्स वाले से क्या बात हुई? रिक्वायरमेंट नहीं है। ललित बालाजी से क्या बात हुई? इनके यहाँ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बात हुई थी? जी कितना माल लगता है? सर डाटा शीट में मैंने आपको रखी हैं? है, याद तो रखी मैंने डाटा शीट, अशोका प्लास्टिक, अशोक पे फोन में उठाना। तूने सुबह काम नहीं करा। ले अब देख ले, अगर 3 जने खड़े, तुम तीनों अपने आप बताओ, क्या इसने सुबह लिस्ट पे काम करा है क्या? लिस्ट पे काम करा है क्या सुबह इसने? इसकी बात देखने से लग रहा है क्या इसने सुबह लिस्ट पे बात करी, सोचा कि मेरा ये ग्राहक मान लेगा? तू बता भाई, सब बात तो बोल रहे थे। सुबह सोचा है क्या कि मेरा यो आदमी माल ले लेगा आज का? तू बता। बात तो कही है बात करने का नहीं पूछ रहा। सुबह 10 से 12 बैठ के सोचा क्या कि मेरा ये आदमी, मेरा ये कस्टमर मान लेगा? ये कह रहा है कि मैंने 10 से 12 लिखा है, खुद कह रहा है।
तुम्हें इसकी बात सुनने के बाद लगता है कि कोई भी इसने जो बोला सच है? बोलो। सर वैसे तो कॉल करके कॉल करने का नहीं पूछा, 10 से 12 का पूछा, कॉल करने से पहले पेपर पे देख के कि मेरा ये कस्टमर माल लेगा। ये कह रहा है मैंने लिखा है यहाँ पे, ये लग रहा है कि तुम्हें इसकी बात करने से नहीं है? क्या इसने अपना ये पेपर पढ़ा है क्या आज का? ये इसकी लिस्ट है कस्टमर के 2 पेज की, इसने पढ़ी है क्या तेरे हिसाब से? तेरे हिसाब से पढ़ी है क्या इसने? हैं? मुंह से बोल हाँ या ना। क्यों? तुझे क्यों लगता है ऐसा कि इसने नहीं पढ़ी होगी? अभी केवल ये मुझे बता रहा है, मैंने सुन लिया, तुम्हें क्यों लगता है? जल्दी जल्दी बोलो। कमेंट नहीं बनाया है मैं कि मैंने नहीं बनाया। फॉर्मेट तो इसी कागज पे लिख लो। तुमने पेज मांगा इनसे आज का, भैया लिख के दे दो पेज पे कौन कौन खराब लेगा। सर हाँ बिल्कुल, क्या कह दिया? ये सब लिखे हुए हैं इन्होंने ना, गलत लिखा हुआ है असल में। तो फिर आज मैंने ये बोला क्योंकि पहले इन्हें सुबह बता दिया गया था इस तरीके से लिखना है कि कौन आदमी भी और इस पेज पे क्यों नहीं लिखवाया कि इस पे लिख लो? सर इसी पे तो बोला था मैंने। क्यों नहीं लिया? 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद क्यों नहीं लिया? तो 5 बजे था ना। एक सुबह का काम तो सुबह ही होगा ना, शाम को तो भरा हुआ सबमिट करोगे। तुमने अगर दिया है तो इसके हाथ में पुराना पेज क्यों है? सर नए पेज दिए हैं मैंने। कहाँ है नया पेज? और- निशांत को दिया था क्या? हाँ जी, नया पेज कहाँ है? रखो रखो। उसमें डेट भी लिखी मैंने। क्यों? सर लिस्ट तो थी नहीं पता उसकी। नया पेज मैडम ने दिया, तेरे को क्या लगता है कि तूने उसको साइड में छोड़ दिया? क्यों रख दिया? सर लिस्ट तो थी ना। भाई मैं जो पूछा हूँ बस जवाब देना। मैडम पागल है क्या कि तेरे को पेज ला के दे रही है? पागल है क्या? नहीं तो मैंने लिखा रखा सर उस पे सब कुछ जो भी तो बात- उठा के ला उस पेज को, क्या लिखा? भाग के जा रहे, 1 वर्ड से ऊपर ना लग जा, भाग के जा। सर मेरे वाले पेज पे डेट भी मैंने। तुम्हारा वाला पेज कहाँ है जो तुझे दिया? दिखाई जरा। मंडे ट्यूसडे ये सब मतलब मंडे भी लिखा हुआ है जो मैंने इनको दिया है। तू देखो ये तेरा कहाँ है? बाहर है? ये आज का है? इसने मैडम ने दिया? दिखा। ये आज दिया तो फिर यहाँ भी लिखा हुआ। ये तो मैडम को देना था मुझे पेपर, ये मैंने अपने लिए लिखा। क्या करेगा अपने ऊपर रख के? अपने ऊपर रख के क्या करेगा? तुम्हें सुबह ये मैडम ने कागज दिया, तूने इसमें सुबह पढ़ा गया कि मेरा ये माल बिकेगा आज, इस पे लिखूं मैं कमिटमेंट, जो वर्ड चलता है वो लिखे। तुम तीनों ने अपना अपना पेज 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ के दिया क्या कि मैडम से साइन मार दो? तुम्हें कहा था साइन करा करो, करा क्या साइन करने है? साइन करने के लिए सर। तुमने करा क्या? नहीं सर एक्चुअली वो ये इन्होंने। मुझे हंसी ना बिल्कुल पसंद नहीं है जब मैं सीरियल होता हूँ। मैं ना हंसने मूड में हूँ और जो हंसता है उसको मैं डांट देता हूँ। ये मेरी कमजोरी समझ लो, प्रॉब्लम समझ लो। मैं हंसी, यहाँ हंसी का खेल नहीं चल रहा। जो पूछा जाए उसका जवाब दो, हाँ या ना। साइन करे या नहीं? नहीं सर। क्यों? सर मुझे लगा 5 बजे देना है, मुझे ये सच में क्लियर नहीं था तो सर। ये बोलो आगे से रोज सुबह का एक बार सुबह साइन करो कि भाई ये सब पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। सही मायने में अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सही मायने में इन तीनों को या इसको या सेल्स वालों को, इन लोगों को अपनी तरक्की नहीं चाहिए। आप यहाँ पे ये लोग मुझे पैसे दे के जा रहे हैं स्कूल की तरह, और हम एक क्लास टीचर अपॉइंट करते हैं, इन्हें बिठाते हैं और इन्हें कहते हैं ये आप होमवर्क करके लाओ। क्लास टीचर कल चेक करेगी और इनको मार्क्स देगी कि हाँ भाई आपने कर लिया टिक। दीज पीपल्स आर नॉट द सेल्स पर्सन। इन लोगों को अपनी ग्रोथ नहीं चाहिए। दे आर हेयर टू स्पेंड, केवल अपना मस्ती में आए, टाइम पास करा, चले गए। इन मुझे जो लग रहा सही बताऊं तो इन लोगों को अपनी खुद की तरक्की नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अपना क्लियर माइंड सेट कर रखा है। यार हमें जो हमारी सैलरी है, हम तो उससे ज़्यादा होशियार हैं और हमें कहीं भी जॉब मिल जाएगी और हम कहीं और कर लेंगे, हम यहाँ क्यों करें?
इसलिए तुम्हें इनके पीछे लगाया गया है ताकि तुम इनका होमवर्क चेक कर सको। एज ए क्लास टीचर होते हैं ना, क्लास में होमवर्क दे दिया, चेक करेंगे, हाँ भाई कल करके लाया, कॉपी नहीं लाया, खड़ा हो, पनिशमेंट देना है। क्लास में ये होता था ना। तो ये लोग उसी लेवल पे ही हैं आज भी। इन लोगों को खुद ही नहीं चाहिए अपनी तरक्की। सर मैंने इसीलिए कोऑर्डिनेटर करके ग्रुप में इन्हें ऐड किया हुआ है सबको। और मैं कोई ग्रुप, सारे ग्रुप डिलीट कर देते, कोई ग्रुप नहीं सर चाहिए। मैं सीट पे बार बार जाती हूँ। आपको जाके ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को अगर बढ़ाना है, कंपनी को ग्रो करना है, तो इन लोगों को बढ़ना है। इन लोगों की वजह से तो कंपनी बढ़ रही है, और तो आपको इनके पास जाना पड़ेगा। वरना ये यार, ये बहुत होशियार लोग हैं, ये तो चुटकियों में माल भेज देंगे, 2-4 टन माल। तो आपको इनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी इन पर डिपेंडेंट है। ये माल बेचेंगे तो कंपनी में माल बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। तो जाना पड़ेगा। कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, सारे ग्रुप डिलीट कर दो, क्योंकि ग्रुप खेलोगे तो काम कब करेंगे सारे लोग। देखो सही भाई में तुम्हारा जो काम है वो क्लास टीचर वाला काम है। मेरे को ये लगता है कि मैंने एक क्लास टीचर अपॉइंट करी है कि भाई इन लोगों को सैलरी बढ़ जाए, इन लोगों का इंसेंटिव बढ़ जाए, इसके लिए तुम बढ़ जाओ। तुम और मैं बैठ के इन सब के लिए काम इसलिए करें ताकि इनको इंसेंटिव मिल जाए। तुम खुद के लोगों को शर्म नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या काम देख रहे हैं, क्या 10 से 12 कर रहे हैं। तेरे 30 लोगों में ना 13 लोगों को कॉल की हुई शाम 5 बजे तक। जो अभी ब्लैंक है, बिजी, कॉल नॉट रिसीव तुमने लिख रखा है, हमें मानता तुम ही सच बोल रहे हो। उसके बावजूद 13 लोग हैं जिसने तेरी बात नहीं और दिन तूने 5 बजे तक का खत्म कर दिया, जिसमें तूने सर के ऊपर एहसान डाला कि सर मैं तो 5 बजे अंदर खड़ा, वरना तो तू 5 से 6 तक तो तू माल भेज ही चुका होता इन सबको, है ना। तूने मुझे भी जवाब दिया, मैं अगर अंदर खड़ा हूँ आधा घंटे से, 5:30 बजे से 6:15 हो गए, 5:30 बजे अंदर खड़ा हूँ, आधा घंटा हो गया, यही जवाब दिया ना। इसी आधा घंटे में माल बिकना था ना तेरा। इन 13 लोगों को इस आधे घंटे में फोन हो जाता। मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ आपका जवाब दीजिए। मैंने किया वो छोड़ दे अभी। इसी आधा घंटे में हाँ या ना, इस आधे घंटे में बात हो जाती है इन सबसे। तो पहले 5 घंटे में क्यों नहीं हो पाई? कंटिन्यू कर रही बात। कंटिन्यू कर रहे हो तो 5 घंटे में तेरे पे, पिछले 5 घंटों में तेरे पे 12-13 कॉल हुई है, 17-18, 2-4 और तेरे पे एक्स्ट्रा आ गई होंगी, 22 कॉल हुई 4 घंटों में, मतलब 5 घंटों में, 12 बजे से 5 बजे तक। बाकी 13 आधे घंटे में हुई। तेरे हिसाब से इसका लॉजिक सही है क्या? जल्दी बोलो। नहीं सर, होने नहीं चाहिए। तेरे हिसाब से इसका लॉजिक सही है क्या? अगर कॉल भी आती है मैं तो सब कुछ जोड़ लिया ना। 5 घंटे में 13-18, इसके 30 नाम है, 13 कॉल नहीं हुई, 18 कॉल या कर लिए, 20-30 कॉल, 10-20 कॉल और आ गई होगी, 24-25 हो गई होगी। 5 घंटों में 18 कॉल ये कर पाया इस लिस्ट होगी, 13 बाकी है, इस आधे घंटे में हो जाएगी क्या? जो इसने 5:30 बजे का जवाब दिया है, लॉजिक सही है क्या? मैं आधे घंटे में कर लेता हूँ। पर हम तेरे हिसाब से? 5 बजे आते हैं। हैं? 5 बजे आते हैं। चलो 1 घंटे में मान लिया, लॉजिक 4 घंटे का मान लो, 5 घंटे तब भी हो गए 12 से 5 के। 5 घंटे में 18 कॉल कर पाया है, 5 घंटे में 18 कॉल कर पाया है, बाकी 1 घंटे में 13 कॉल हो जाएंगी क्या? ये लॉजिक सही है क्या? समझ में आता है क्या? तू बता। है? तुम बताओ।
कुछ और कॉल आ सकती थी या फिर मुझे डबल करनी पड़ती कुछ कस्टमर्स को, तो ऐसा नहीं है कि 13 को पूरी हो जाती। जितने लोग हैं उन लोगों में कोई नाम हटाने हो, माल बेचना हो, कैसे माल बेचोगे, तुम लोगों से फ़ोन पे बात ही नहीं करोगे। तुम्हें कुल मिला के मैं आखिरी बात एक ही बात पूछूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे आखिरी और पहली आखिरी सुन लो, कुछ भी सुन लो। क्या तुम्हें लगता है क्या कि एक कंपनी तुम लोगों के भरोसे ही चलती रहेगी और तुम लोग बहुत कामयाब हो जाओगे और तुम अगले 1 साल बाद इस कंपनी में होंगे? तू अपने आप को सोचेगा कि बाबू मैं 1 साल बाद इस कंपनी के अंदर होऊंगा और मैं इतना काम कर रहा हूँ। नहीं ये तो पक्का हैं? ये तो पक्का नहीं सर, 1 साल बाद मैं यहीं रहूँगा, कब तक आ जाऊँगा। तू क्या? मैं नहीं होंगी 1 साल बाद में। तू क्या? नहीं क्या होगा? टाइम पे क्या पता है या नहीं है यहाँ पे 1 साल का, हो भी सकते हैं नहीं भी। इसीलिए तुम लोग आज की डेट में ज़ीरो हो, क्योंकि तुम लोगों ने इसे सिर्फ इंस्टीट्यूट समझ रहे हो जो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं महीने के, जो तुम्हारी आज की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। तुम लोग ये अपने आप को देख नहीं रहे कि सर की और हमारी जो एनर्जी है, जो हम चीज़ देख रहे हैं, वो हमारे को अगले 5 साल 7 साल तक साथ चलेगी। तुम दोनों लेडीज स्टाफ हो, तुम दोनों को खास तौर पर बताया था, क्या पता तुम्हारी सपोज करो यहीं शादी हो गई लोकल और तुम वापस जॉब कंटिन्यू करना चाहो, क्या पता तुम्हारी तेरी कानपुर शादी हो जाए। उल्टा कह रहा था मैं तो कानपुर शादी होगी, मैंने सारे कस्टमर में मिल के आ रही है, मैं माल और ज़्यादा बेच लूँगी। तुम्हारी वो सोच ही नहीं है लेडीज़ के लिए खास तौर पर। क्या पता तेरी शादी सपोज कर, मैं कहता हूँ तेरी शादी मेरठ हो गई और तेरी कानपुर हो गई, तो क्या ग्राहक शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी वो सोच ही नहीं है। क्यों? तुम सिर्फ ये सोच रहे हो हमारी आज की सैलरी हमें मिल जाए, हमारा आज का खर्चा पूरा हो जाए, काम खत्म। तू एक फैमिली पर डिपेंडेंट, मैंने तेरे बारे में सोच के ये सोचा कि इसकी थोड़ी सैलरी बढ़ा लो क्योंकि एक फैमिली तेरे पीछे चल रही है, लेकिन तुम खुद उस फैमिली को बढ़ाने के इच्छुक नहीं हो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि तुम्हारी खुद की सोच नहीं है कि हमें बढ़ना है, इसलिए तुम तीनों नहीं बढ़ रहे हो। तुम तीनों 100-100 टन पे पड़े हो और जबकि तुम पे 300-300 400-400 टन के कस्टमर हैं, लेकिन तुम उसमें डाउन में डाउन जा रहे हो। अगर तुम डे बाय डे देखोगे तुम्हारा ग्राफ पीछे को जा रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में क्लियर पिक्चर है, अरे हम 1 साल बाद यहाँ होंगे ही, हमारी ज़रूरत आज भी 10-15 हज़ार रुपये हमारा वो मिल रहे हैं, महीने के आगे में रोपीट के साथ दे देते हैं, हमें क्या करना? तुम्हारी ज़रूरत तुमने क्लियर माइंड में बना लिया, हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है। भाई साहब आप सबको बताऊँ, लेडीज़ों में तो खास तौर पे, लेडीज़ के लिए खास तौर पे ये लोग ना अपनी इच्छा से काम कर रहे होते हैं, गर्ल्स लड़कियाँ, सर मैं एक बात बोलूं, बाद में बोलो, लड़कियाँ ना अपनी इच्छा से काम कर रही होती हैं, जो सिर्फ इनको ये लगता है कि यार हमारे को हमारे टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, हमें घर से निकलना चाहिए, घर में हम करेंगे। लेकिन लड़का जो होता है मेल मेंबर, उसकी जिम्मेदारी होती है उसको काम चलाना होता है और जिसको लंबा लेके जाना होता है। लड़कियों को एक बार को समझ में आता है कि यार इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है जब तक ये कुंवारी है, कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, काम करना केवल कर लो यार, टाइम पास हो रहा है, या नहीं करेंगे कहीं और करेंगे, वहां देख लेंगे। सेल्स से ज्यादा पैसे तुम्हें दुनिया में किसी और काम में नहीं मिल सकते, मतलब तुम्हें मतलब ज्यादातर सेल्स में सबसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को सेल्स में सिखाने का पूरा टाइम लगा रहा है, उसके बावजूद तुम्हारे जवाब सुनने आता मुझे लगता है कि मुझे तुम पर टाइम ही नहीं लगाना चाहिए। जिस इंसान को अपनी तरक्की नहीं करनी, जिसको खुद नहीं दिख रहा कि अगर कंपनी ने 1000 करोड़ में पहुंच गई, हम 300 टन माल बेच सकते हैं, हमारी 70,000 सैलरी हो जाएगी, 80,000 सैलरी हो जाएगी, तो तुम लोग क्या बढ़ोगे? तुम्हें क्लियर वो दिखाया था कि वहां पे जो है जब चार्ट बनाया था कि तुम लोगों की 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी हो सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को 3 बार ये बता दी, और इसलिए आज भी 1 घंटा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें खुद को 10,000 रुपये चाहिए। मेरे हिसाब से इस लॉजिक के अलावा कोई और लॉजिक है नहीं। मैंने तुम्हें सबको एक दिन क्लास में बता दिया था, अंदर जब हमने ट्रेनिंग करी थी, तुम लोगों की सैलरी 50,000 तक पहुंचने में 1 महीना लगेगा, केवल 1 महीना। मेरा प्रॉफिट होगा, तुम्हें लगता हो कि सर का प्रॉफिट है, सर भाई साहब आप सब लोग सही हो, कंपनी का प्रॉफिट होगा, सबका होगा, 2 स्टाफ फालतू होंगे, नई चीज सोचेंगे, नया प्लान करेंगे,
उसके लिए तुम्हें वो सिखाया जा रहा है, सिखाने में सपोर्ट करी जाती है। बट जब तुम्हारी खुद की तमन्ना नहीं होगी, तुम कंपनी की तरक्की छोड़ो, तुम अपनी नहीं कर सकते। तो ये तो शर्म आनी चाहिए, साफ बता रहा, सबके सामने कह रहा, मुझे पता नहीं सर मैं 1 साल बाद करूँगा। हो सकता है तो किसी फील्ड में, मैंने ये नहीं कहा तो बेकार है, बेवकूफ़ है, पागल नहीं। हो सकता है तो किसी फील्ड में बहुत अच्छा हो, तो वहाँ 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये तक मिल जाए, मैं नहीं जानता। बट वो तो जाएगा जब ट्राई करेगा। हो सकता है मुँह के बल गिरे जाके। तो यहाँ से छोड़ के किसी कंपनी में गया, कहीं तुझे आज 40 हज़ार मिलेगी, 25 मिलेगी, मैं तो 50 हज़ार मिलेगी तुझे कंपनी शुरू में स्टार्टिंग में, तेरी 500 को अच्छी लगी मालिक को, ये ज़रूरी है क्या कि तेरे वहाँ 50 चलते ही रहेंगे, बढ़ जाएंगे, जो भी होगा वो तो होगा। अब वो तेरा कैलिबर और तेरा समय है, वो तो मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर तू 50 हज़ार की सैलरी के सपने देख रहा है तो उसे 50% में तो डालेगा। 50% एक तो संभावना है कि तू धड़ाम से गिरते तेरे को 10 हज़ार भी ना दे। तूने यहाँ से काम छोड़ दिया, तेरी यहाँ 10-15 हज़ार जो भी सैलरी है, तूने काम छोड़ दिया, क्या ना सर आपको डांट तो मैं कहीं और काम कर रहा हूँ है? क्या ये मुमकिन है कि तुझे 25 हज़ार की सैलरी मिलेगी, 10 हज़ार की मिलेगी, पता है क्या? कुछ भी हो, ज़्यादा भी कर दो। तो तू एक मेल मेंबर होगा, तू सोच रहा है कि मुझे 1 साल बात करनी, पता तुझे? और तुम्हें मैं कितनी बार सिखा चुका है, कितनी बार सिखा चुका। जरा बोलेगा, जवाब देगा। बता रहा तो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी। अरे कितनी बार सिखाया पूछ रहा हूँ। काफ़ी टाइम। तो तुम्हें सीखना है नहीं सीखना, आगे एनर्जी लगाऊं या नहीं लगाऊं? सीखना तो हमारे ऊपर ही है। तो मैं तुम पे एनर्जी लगाऊं या नहीं लगाऊं? क्योंकि भाई मैं तो तुम देख सीधी बात, समझो तू है, तुम दोनों या यो कोई भी, तुम में तो कोई दिखेगा यार इंग्लिश में ढंग से फॉलो अप नहीं कर रहा, प्रॉपर जवाब नहीं आ रहा, किसी दूसरे को ट्राई कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, 6 महीने बाद कराऊंगा ना। तो तुम उस चीज का इंतजार करोगे कि सही ना करें क्या? तुम इस बात की वेट करोगे कि सर हमें है भाई साहब आप कंपनी में काम नहीं करो, रैली काम नहीं करियो, तुम क्या वेट कर रहे हो? मुझे नहीं मारा फिर। तरक्की तुम्हें नहीं चाहिए, सीखना तुम्हारा मन में नहीं हो रहा, बातें तुम कुछ और कर रहे हो, डाटा कस्टमर का तुम ही याद नहीं कर रहे, 10 से 12 तुम नहीं देख रहे, तुम करना क्या चाह रहे हैं? मैं तुमसे लिस्ट ले किसी और को हैंड ओवर करूँ और तुम्हें कहूँ कल से ना, या तुम्हें ये प्रूव करो कि तुम गलत हो मैं गलत हूँ, या मैं सही हूँ तुम गलत हो, यहाँ बैठ के उसके बराबर में देख के तब जाना। तुम्हें अपनी ग्रोथ चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं समझ तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए क्या? सेल्फ डिसीजन वाली बात बताई थी, वो हर चीज एक ही चीज पर निर्भर करेगी, जब तक तुम्हें तुम्हारे कस्टमर का डाटा याद होगा। अगर आज मंडे को ये 25 कस्टमर हैं, ये 25 ने मेरे सर ये तो आदमी माल नहीं लेता, ये आदमी माल लेता और ये भाव में ले लेगा, इसने उस दिन लिया था ये उस दिन ले लेगा, 10 से 12 इस पर काम नहीं करोगे, तुम माल नहीं ले सकते किसी भी सूरत में। वो कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं है जिसे तुम्हें लगता हो कि तुमने एक दिन बेच लिया होगा, तेजी हुई होगी बेच दिया होगा, या सर ने सस्ता दे दिया होगा बिक गया होगा। तुमने अगर इसमें डाटा को याद ही नहीं है तो तुम माल ही नहीं बेच सकते। एएस अरविंद इसका पहली लिस्ट में मंडे की पहले सबसे ऊपर दूसरा नंबर पे दूसरा नाम लिखा हुआ है एएस अरविंद। ये कहता है कि सर इसके मुझे डाटा ही नहीं पता। 26,500 का 10 टन का हर महीने का ग्राहक है जो कि एक ना एक दिन लेता होगा। वो इस मंडे को ले, अगले मंडे को ले, या अगले मंडे को, या अगले मंडे को, 4 मंडे पड़ेंगे, 5 मंडे, लेकिन सब पता ही नहीं। जब बात ही नहीं करेगा तो बिकेगा कैसे? जब तक तुम अपना डाटा याद नहीं करोगे, तुम्हें मैं कुछ भी सिखाऊं, तुम्हें मुझे लगेगा नहीं कि यार मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देखो भाई, तुम्हें ये अच्छा लगे कि सर गुस्सा कर रहे, बहुत अच्छा है, नहीं लगे बहुत अच्छा है, जो तुम्हें सुनो सुनो। तुम्हें खुद को बढ़े, तुम सेल्फ डिसीजन यहाँ पे रेट में मेरे को आगे रेट बताना, माल बेचना, ये सब कुछ जब मुमकिन है, केवल और केवल जब मुमकिन है जब तुम्हें चीज़ें याद हो रही होंगी। तुम्हें खुद को पढ़ना होगा।
सेल्फ डिसीजन तभी ले सकते हो जब तुम्हें खुद को लगे कि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें हमारी सैलरी बेटर चाहिए और हमें कंपनी में 400-500 टन तक पहुंचना है, 700 टन बेचना है, 600 टन बेचना है। अगले 1 साल में हम सर इस ग्राफ पे पहुंचेंगे। तुम्हारा जब खुद का विजन नहीं है भाई, मेरे को तो देखो मुझे तो हर महीने माल चाहिए सेल। 2 बार तो मैं सिखा रहा, 3 बार सिखा रहा, 2-4-6 महीने तो हर एक इंसान को दूँ। कल को कोई नया भी आ गया तो भी दूंगा ना। तो हर आदमी को जब मैं टाइम दूंगा ही, तो भाई तुम अपना किस लिए टाइम मतलब खराब कर रहे हो? तुम क्या अपनी एनर्जी इसलिए लगा रहे कि भाई ठीक है माल बिक गया नहीं बिका ठीक है?